क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। Hello students, so today we are going to discuss some question based on the chapter redox reaction. तो किस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज बाइफर्केशन करके लाए हैं क्वेश्चंस का। तो पहले उन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब पूरा चैप्टर हमें पर टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम रैंडमली कोई भी टॉपिक से उठा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर का एक और पार्ट है हमारे पास एग्जाम ड्रिल, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट टॉपिक। लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट टॉपिक सेज। क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी ये पूरी टॉपिक वाइज सीरीज बना रखी है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following is a redox reaction? अगर मेरे को उसने बोल दिया है redox reaction, तो redox reaction का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो और जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आखिरकार होता क्या है, हम ना सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में। तो रिडक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, और ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगी जहां पर किसी एक एलिमेंट की स्टेट डिक्रीज हो रही होगी और किसी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट की स्टेट इंक्रीज हो रही होगी, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चल रहे होंगे, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं फटाफट से। पहला पार्ट बोल रहा है वो H2SO4 विद NaOH। तो फटाफट से देखते हैं। एक हमारे पास एसिड है, दूसरा क्या है, बेस। एसिड बेस रिएक्शन क्या परफॉर्म होता है, सॉल्ट बना के देगा, Na2SO4 प्लस H2O रिलीज कर देगा। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपका किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट नहीं है। ध्यान से देखेंगे, देखो +1 बहुत ही बढ़िया, +6 -2 +1 -2 +1
ठीक है, अब आगे जाके देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी कितनी है, +1 +6 -2 +1 -2। तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, तो पहला आंसर हमारा नहीं है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इन एटमॉस्फेयर O3 फॉर्म फ्रॉम O2 बाय लाइटनिंग। तो O2 से क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, O3 फॉर्म हो रहा है। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 3 लगा दिया। तो यहाँ पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म 0, ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म 0। तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तीसरा देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग। तो नाइट्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था, दोनों को मिला के क्या बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन गए भाई। तो अभी ये एलिमेंटल स्टेट में है, अपनी नेटिव स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, ऑक्सीजन नेटिव स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। अब यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -2 कैरी करेगा और ये क्या कैरी करेगा, +2। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। देखो अब हो क्या रहा है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वहां पर क्या हो रहा है, 0 to +2 जा रहा है, इसका मतलब वहां पर मेरा ऑक्सीडेशन हो गया है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे 0 to -2 जा रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या परफॉर्म हो गया है, रिडक्शन परफॉर्म हो गया। ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों परफॉर्म होंगी, दोनों साइमल्टेनियसली अकर करी जाएगी, उसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एक बार डी को भी देख लेते हैं, इवेपोरेशन ऑफ H2O। तो इवेपोरेशन ऑफ H2O होगा क्या, कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में H2O पड़ा था, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ध्यान से देखेंगे H2O अभी भी H2O ही है, कोई उसने एलिमेंटल चेंज नहीं करी है अपनी स्टेट। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ था +1 -2, उत्तरी क्या है, +1 -2, बस उसका फेज चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। क्लियर होती है इतनी बात। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से रिडॉक्स रिएक्शन बतानी है। सबसे अच्छा तरीका क्या देखोगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो और दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, डिक्रीज हो, बस इतना ही चाहिए मुझे। आगे देखते हैं, फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। Ca +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर OH का पूरा देख लूं तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, OH को मैंने 1 टर्म मान लिया, चलो बहुत ही बढ़िया। H का +1 -1, यहाँ पे देखा जाए तो +2 और यहाँ पर देखा जाए तो -1, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर +1 -2, ठीक है, तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, पहले क्वेश्चन है तो आपको निकाल के दिखा देती हूँ, आगे हम डायरेक्टली कर देंगे। तो S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको क्या मानूंगी मैं, X मानूंगी। बाकी अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जनरली -2 होता है, तो वही माना जाएगा। 7 × -2 14 = -2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, +6 आ गई। ठीक है, चलो ऑक्सीजन का कितना है, -2 ही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये +1 है और ये -2 है, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये भी +6 है, -2 और +1, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। आगे देखते हैं, +2 -1 +2, अगर पूरा SO4 की बात करी जाए तो वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, -2 में होता है। यहाँ पर देखते हैं +2 पूरा ये कितने में है, -2 +2 -1, मतलब यहाँ पर भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। लास्ट में देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है +1 में, ये प्रेजेंट है -2 में, ये प्रेजेंट है +2 में, ये प्रेजेंट है -2 में। क्लियर होती है इतनी बात। ये एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, कोई भी बॉन्ड बना के नहीं बैठा है, मतलब 0। देखो चेंज हो गया, पहले किस में था, +1 में, अब क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी फिर से कितना हो गया, 0। तो पहले कितना था, +2, अब कितना हो गया, 0। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखा जाए ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -2। ध्यान से देखो, अगर सल्फर को मैं देखूं यहाँ पर क्या है, -2, यहाँ पर क्या हो गया है, +4। मतलब एक तरफ अगर मैं कह लूं कि +1 और +2 किस में जा रहे हैं, 0 0, रिडक्शन रिएक्शन। अगर यहाँ पर देखा जाए तो -2 किस में जा रहा है, +4, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करी जा रही हो, वही रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th वन इज माय करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ऑक्सीडेशन होता क्या है, जहां पर भी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, लेट्स से मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर कुछ इंक्रीज होके प्लस फॉर्म में चली गई, तो जितना भी उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए उतने उसको इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, उसमें से निकालने पड़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही किस नाम से जाना जानते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन के नाम से। तो ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है? डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है, तो मतलब वो कैसा प्रोसेस होगा? वो रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा। क्लियर होती है इतनी बातें? बहुत ही बढ़िया। फिर क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी किस में चला जाता है? रिडक्शन में चला जाता है। एडिशन ऑफ मेटल, मेटल को आप ऐड कर रहे हो, लेट से आपके पास एक मेटल M था प्लस Cl2 कुछ था हमारे पास, है ना, एक मैंने हेलोजन गैस ले ली, नॉन मेटल ले ली, मेटल का एडिशन कर रहे हो। अभी ये किस फॉर्म में है? जीरो फॉर्म में। मेटल का एडिशन होते ही ये मान लो M था कुछ भी, लेट से इसकी पॉजिटिव थी, ठीक है, 2 था, तो कितना बन गया? Cl2 बन गया। यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया? -1 फॉर्म में प्रेजेंट है, यही तो है Cl। तो होगा क्या कि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर क्या चला गया? -1। तो अगर मैं किसी मेटल का एडिशन करा देती हूँ तो वो कैसी रिएक्शन दिखाएगा? वो पर्टिकुलर दिखाएगा एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर होती है? चारों टर्म आपको समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडक्शन इज अ प्रोसेस, अब भी हमने पढ़ा क्या होता है वहां पर? इलेक्ट्रोनेशन, बिल्कुल ठीक। अगर मेरे को रिडक्शन रिएक्शन लिखनी हो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट है और उसको कहाँ जाना है? 0 तक जाना है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या लगेगा? नेगेटिव चार्ज, टू न्यूट्रलाइज दैट पॉजिटिव चार्ज, तो 0 पे चला गया। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक बात है। हम रिडक्शन रिएक्शन को 10th क्लास तक ऐसे ही पढ़ते हुए आते थे कि हमारे पास अगर एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का तो रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन का तो भी रिडक्शन रिएक्शन। बट वो अब हमें भूल जाना है, हमें ऑक्सीडेशन टर्म मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में बात करनी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मेटल और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, सेम बात है। अभी आपने देखा अगर एडिशन ऑफ मेटल होगा तब भी कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। तो बिल्कुल सारी बातें ठीक है, इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस, अब देखो ऑक्सीडेंट बोल दिया, ऑक्सीडेंट कौन होता है? ऑक्सीडेंट आर नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। अब देखो जिसके पीछे भी जो नाम लिखा गया है ना, मतलब एजेंट लिखा गया, उसके आगे जो भी वर्ड है वो चीज वो प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे पास LIC एजेंट होता है, LIC एजेंट का क्या काम होता है? टू प्रोवाइड LIC, हमारी LIC करवाते हैं वो लोग। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू प्रोवाइड ऑक्सीडेशन, मतलब ये दूसरों का क्या करवाने वाले हैं? ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं। अगर दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो खुद क्या होंगे? दे विल सेल्फ रिड्यूस। कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। चल पढ़ते हैं स्टार्ट। शो अ डिक्रीज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग अ चेंज, बिल्कुल ठीक बात है। वो अपना रिडक्शन कराएंगे, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करने वाले हैं? डिक्रीज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द चेंज, बिल्कुल जिसका भी रिडक्शन होता है उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है? प्रोवाइड करवाना पड़ता है। दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुई, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूस देमसेल्फ, मतलब सारी बातें ठीक हैं ऑक्सीडेंट पे, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। इतने आसान क्वेश्चन है अभी के लिए, तो अभी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्टेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच, अब रिडक्टेंट बिल्कुल अपोजिट बात कर दी, तो रिडक्टेंट क्या होगा हमारे पास? सेम रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसा नाम वैसा काम, तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस, लेकिन सेल्फ को क्या करेगा? खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। देखते हैं। शो एन इंक्रीज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। लॉस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द चेंज, अब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है, खुद का ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही बढ़िया, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है बच्चों। रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव। अब ऐसे क्वेश्चन कराने का एक ही मोटिव है हमारे पास कि आपको सारी प्रॉपर्टी जो भी रिड्यूसिंग एजेंट के अलग अलग टर्म्स में पूछ ली जाए, तो आप कैसे क्वेश्चन को टैकल करोगे। ठीक है, तो एक तरफ थ्योरी भी समझ में आ गई और दूसरी तरफ हमारा एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, उनके रूल्स के बारे में जानेंगे। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कुछ सर्टेन रूल है, उनको फॉलो करते करते ही हम अपने पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट, वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे फंसते हैं। नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1, यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। कैसे भाई? हमारे पास वो कह रहा है कि
हमेशा हाइड्रोजन +1 में रहेगा, नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कौन से, हाइड्राइड्स। जब हाइड्राइड्स बनते हैं तो ये अपने ऊपर माइनस का चार्ज भी लेते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जितना भी चार्ज, जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का है किसी भी कंपाउंड में, उसका सम हमेशा क्या होगा, जीरो। लेट से हम किसकी बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं। तो H2O में इसके पास +1 चार्ज है, इसके पास -2 चार्ज है। ध्यान से देखेंगे, 2 कितना है, +1, और 2 ही कितना है, -1। तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। मतलब अगर मैं सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर दूं किसी भी कंपाउंड में, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। हमारे पास ये बेसिक रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट इन अ फ्री और अनकंबाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिल्कुल ठीक है। एलिमेंटल स्टेट मतलब नेटिव स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट जो नेचर में वो दिखाएगा, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा। जैसे कि किसी की भी बात कर लो, लेट्स से हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 0 दिखाता है। Cl2 मतलब क्लोरीन अपने Cl2 फॉर्म में 0, आयरन Fe फॉर्म में नॉर्मल 0। चलिए, इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सिलेबस में हम फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही पढ़ते हैं, -1, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर उसको पॉजिटिव कोई दिखाना है तो वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगना चाहेगा, और हमें पता है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी तक तो नहीं मिला है। जब मिलेगा तो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी सारे कंपाउंड्स में हमारा फ्लोरीन जो भी होगा वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा। फॉर नाउ आपको यही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इन, चलो तो -1 देखते हैं। वैसे -1 होती कहाँ है, परऑक्साइड में होती है। वैसे आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि -1 कहाँ होगी, ये रही परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, ऐसे कुछ लिंकेज, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखते हैं हमने क्या किया, इसके वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को ना x मान लिया। तो कैसे करेंगे, हमें पता है मेटल है, वो भी फर्स्ट ग्रुप का, तो इसकी नॉर्मल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो 2 × +1 +2 × x = 0। पूरे ओवरऑल कंपाउंड का एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। बहुत ही बढ़िया। तो 2 + 2x = 0, तो x = -2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -1। तो यही डी पार्ट हमारा जहां पर -1 आई है। बाकी और भी आप देख सकते हो। लेट से हम नाइट्रोजन के केस में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर सेम +4, यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, +2 सॉरी +4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, क्लियर है। x लेके भी आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। Which compound shows highest oxidation number in chlorine? तो क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। लेट से करते हैं, ये +1 होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, -1। ये तो हो गया सॉर्ट, ये +1 है, ये -2 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होने के लिए +1 होना पड़ेगा। या फिर आप x लेके भी कर सकते हो, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया। अब हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है पोटेशियम, तो उसकी +1 होगी, +x -2 = 0, तो x विल बी +1। चलो इसका x मान लिया आप, तो 1 + x - 2 × 3 6 = 0, तो x विल बी +5। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका x मान लिया है तो क्या हो जाएगा, 1 + x - 4 × 2 8 = 0, सो x विल बी +7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर निकल के आई है हमारे पास, डी पार्ट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई है। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4, Fe3O4, तो ये तो इसकी नेटिव स्टेट नहीं है, मिक्स्ड ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है ये। इसके अंदर 2 ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास Fe2O3 और एक होता है हमारे पास FeO। इन दोनों को मिला के फिर ये मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर देखा जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, +2 एंड +3। Fe की पूछिए तो 2 तरीके के हैं, +3 एंड +2। आगे बढ़ते हैं। The oxidation number that iron does not exhibit in its common compounds or its elemental state, ठीक है।
हमारे पास कॉमन कंपाउंड Fe के कौन कौन से देखते हैं। एक तो एलिमेंटल स्टेट बोल दिया उसने तो Fe होगा। कॉमन कंपाउंड और कौन से थे, FeO, Fe2O3। तो यहाँ पर मुझे +3 भी देखने को मिल गया, +2 भी देखने को मिल गया, 0 भी देखने को मिल गया। क्या नहीं देखने को मिला, +1 देखने को नहीं मिला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The halogen that shows same oxidation state in all its compound with other element is, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऐसा हेलोजन बताओ जो अपने सारे कंपाउंड्स बनाएगा उसमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो अगर मैं बात करूं Cl की, तो Cl की तो आपने अभी अभी देखा, इसने इतने सारे कंपाउंड्स बनाए और सब में क्या कर रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। इसमें -1, इसमें +1, इसमें +5, इसमें +7। तो इसका मतलब जो I2Cl और Br2 होते हैं ये तीनों तो हमारे इसी तरीके के मेजर कंपाउंड्स दिखाते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन होता है, हमने पढ़ा भी था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, -1 में रहता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने भी कंपाउंड बनाएगा उसमें -1 में ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सो एसिड्स विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, और वो अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा भी सकता है। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, वो कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए, उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखते हैं सल्फर। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6, और ये अभी भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6। तो ये बस अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो सिर्फ किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। यहाँ पर देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ध्यान से देखोगे आप तो ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट्स, +5। अगर मैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन सबकी बात करूं तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या हो सकता है, +5 हो सकता है। तो अपनी मैक्सिमम तो अटेन करके ही बैठा है, मतलब ये सिर्फ रिड्यूस होगा। अगर खुद रिड्यूस होगा तो फिर से किसकी तरह बिहेव करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो +3 है। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन मिनिमम कितनी होती है, -3, और मैक्सिमम कितनी होती है, +3। अब ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, उन दोनों के बीच में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये खुद को रिड्यूस भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट जो उसके पास अप्रोच करने आ रहा है, वो उसको ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। मतलब यही एक ऐसा रिएजेंट है जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, Cl कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, -1, जो कि उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब वो खुद को क्या करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइज ही करेगा। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NoClO4। ठीक है, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है। तो देखो इसको ना इस तरीके से ट्रीट करेंगे, NO पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास, ClO4 नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ वाले को ना मैं एक आयन ट्रीट कर लेती हूँ। चलो तो देखो क्या होगा, हमारे पास Cl का मैंने x मान लिया, -2 × 4 8, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। इस बार 0 नहीं लिखा मैंने, कितना लिखा है, -1 चार्ज लिखा है। बहुत ही बढ़िया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7 आ गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ए पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द रिएक्शन SO2 + 2H2S gives to S + 2H2 the substance oxidized is। अब वो कह रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हो गया होगा। चलो तो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर जाके ये 0 में हो गया। तो नहीं भाई, ये तो रिड्यूस हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिल्कुल ठीक, -2 से कहाँ चला गया, 0। मतलब यही हमारा एक एलिमेंट है, कंपाउंड है जो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, H2S इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्साइड बना रहा है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। चलो भाई ठीक है, ठीक है।
दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बन हैज टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्या ये रीजन है ऐसा फॉर्म होने का? नहीं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कौन सी स्टेट है +2, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कौन सी स्टेट है +4। तो कार्बन मोर देन वन वैलेंसीज दिखा सकता है, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, इसी वजह से वो 2 कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकता है। तो अगर उसके चाहे 3 4 5 6 8 9 10 क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होता तो ये तो उसका रीजन नहीं होता, ठीक है। कार्बन हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास कार्बन के पास कितना है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए वो 2 कंपाउंड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ कोलैब करके। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, +2 दे रखी है। यहाँ वाले की हम x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, +1 + x - 8 = 0, सो x विल बी +7। तो mn की कितनी हो गई, +7 हो गई। यहाँ पर बात करते हैं, इसकी कितनी होगी, -2, 2 - 2, मतलब इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, +4 होना पड़ेगा। अब इसकी एक्सलेट कर लेते हैं, ज्यादा तिकड़म नहीं करेंगे, इसकी एक्सलेट कर लेते हैं। तो 2 + x - 8 = 0, तो कितना आ गया, x की वैल्यू विल बी 6 आ गई, ठीक। तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा है, +7, तो थर्ड वाला हमारा सबसे ज्यादा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। देखो थर्ड वाला वही ज्यादा है, वैसे देख लेते हैं। उसके बाद 6 फोर्थ वाला, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 4 सेकंड वाला, और फिर फर्स्ट 2 वाला, ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये ऑर्डर हमारा बिल्कुल ठीक मैच हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए देखते हैं। When SO2 is passed in acidified potassium dichromate, acidified potassium dichromate, इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमारे पास K2Cr2O7 पड़ा होगा और एसिडिफाइड सोल्यूशन है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही काम है कि वो किसी भी एलिमेंट को उठा के उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा देता है। अब वो कह रहा है कि SO2 में पास कराया है, SO2 अगर अभी यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो किस में बदल देगा उसको, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब SO3 में बदल देगा। तो कितने का चेंज हुआ, यही तो पूछ रहा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज चेंज फ्रॉम, कहां से कहां चेंज हो गया, +4 से कहां पहुंच गया, वो +6 पे पहुंच गया। तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MnO4- इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई, बोल दिया, बहुत ही बढ़िया। इन डिफरेंट मीडियम चेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, 4 रिएक्शन करके दिए हमें, कौन कौन सी, MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2+, और ऐसे ही फिर MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू MnO4(2-), बहुत ही बढ़िया। MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2, और लास्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2O3। कुछ इस तरीके से। अब पूछ क्या रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से चेंज हुई है वही निकालना है, इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। MnO4 के MnO4 है, अभी निकाला था, क्या होता है, +7, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दे रखा है +2, मतलब कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। तो मेरे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट और फोर्थ, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर फिर से +7 कितना हो जाएगा, लेट कर लो इसको, +6 हो गया, तो कितना हो गया चेंज, 1। तो फिर से मेरा एक और ऑप्शन चला गया, सी पार्ट इज माई करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैं देख लेती हूँ आगे भी सॉल्व करके, ये कितना है, +7, यहाँ पर +4, तो कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, बिल्कुल ठीक। ये कितने का है, +7, और ये कितने का है, +3। देख रहे हो, इसकी वैलेंसी इसके सर, इसकी वैलेंसी इसके सर, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन -2 और मेटल मैंगनीज इज प्रेजेंट इन +3, तो कितने का चेंज आ गया, 4 का चेंज आया। तो बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अमंग द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज शोन बाय Cn- आयन टुवर्ड्स द मेटल स्पीशीज, ठीक है। तो अब Cn- आयन के बारे में देख के, मतलब वो अगर मेटल से कंबाइन होगा तो वो करेगा क्या, अब ध्यान से देखेंगे। Cl-, उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो और इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस तो नहीं होगा, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। वेरी गुड। अब हम बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानते हैं, जैसे Fe(CN6) होल ट्वाइस, ऐसे करके है, ऐसे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानते हैं जो कि Cn के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, मतलब ऐसे मेटल जो कि Cn के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर कौन से तरीके से बिहेव कर रहा है, लीगेंड के तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब इसके पास 2 प्रॉपर्टी शो हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट की तरह। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है,
1 and 3, तो A part is my correct option. आगे बढ़ते हैं. Next question we have is manganese act as strongest oxidizing agent. Strongest oxidizing agent मतलब खुद को क्या होना है, रिड्यूस होना है. रिड्यूस कब होगा, जब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा हो गया, +7 is our manganese highest oxidation state. Next question we have the equivalent weight of K2CrO4 as an oxidizing agent in acidic medium. बहुत ही बढ़िया. मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि K2Cr2O4 प्रेजेंट है. अभी ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में. अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा एसिडिक मीडियम में, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करके कहाँ पहुंच जाता है, +3 में पहुंच जाता है. आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है. अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालने बैठू तो एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी. एक बार एन फैक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं. क्या होता है एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्लियर होती है इतनी बातें. चलिए बहुत ही बढ़िया है. तो देखते हैं यहाँ पर देखा जाए तो चेंज कितने का है, एन फैक्टर निकालेंगे. चेंज कितने का है, 3 का चेंज है. एटॉमिसिटी मतलब Cr कितना है, एक ही है. तो मेरा एन फैक्टर कितना निकल के आया, 3. अब वो पूछ रहा है मुझसे इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं. अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में ही हमें दे रखा है. तो मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर बस पुट कर देंगे. कितना आ चुका है मेरा, 3. तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन से सल्फरस एसिड कैन बी यूज्ड एज. सल्फरस एसिड बताइए भाई, H2SO3 कैसे यूज किया जा सकता है. तो सबसे पहले ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. 2 + x - 6 = 0. सो x विल बी +4. ठीक है, अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. उसकी मिनिमम कितनी बताई गई थी, -2. मैक्सिमम कितनी बताई गई थी, +6. इसका मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. अपने आप को रिड्यूस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग. अच्छा, ब्लीचिंग एजेंट भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है वो. तो मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन, इज आर करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं. द रिएक्शन दे रखी है, पूछा है शोज H2O2 का बिहेवियर पूछा है. तो देखते हैं H2O2 को ही ध्यान से देख लेते हैं. यहाँ पर -2 है, 0 में चला गया. -1 है, -2 में चला गया. +2 में नहीं, -2 में चला गया. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है. अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. क्लियर होती है इतनी बातें. चलिए, एसिडिक नेचर ऑफ H2O2, नहीं भाई. H+ प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं. अल्कलाइन नेचर, OH प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं भाई. अब बात करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, बिल्कुल ठीक बात. वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, H2S मतलब सल्फर को वो ऑक्सीडाइज करके -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा दे रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है वो बताना है, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन देखते कैसे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज. आगे बढ़ते हैं. चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 0. एलिमेंटल स्टेट में है 0. Cl2 ऑल्सो एलिमेंटल स्टेट 0. यहाँ पर गए +1 हो गया, दिखाई दे रहा है. चलिए अब दिखाई देगा. यहाँ पर क्या हो गया, -1 मतलब एक का ऑक्सीडेशन, 0 से +1, दूसरे का रिडक्शन 0 से -1 मतलब रिडॉक्स रिएक्शन तो है. आगे बढ़ते हैं. एलिमेंटल स्टेट 0 0, यहाँ पर जाके +4, यहाँ पर जाके -2. एक फिर से ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस. क्लियर है इतनी बात. आगे बढ़ते हैं. +1 NO3 को एक ही मान रही हूं मैं, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1. यहां पर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है. यही तो ढूंढना था, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. लास्ट वाली देखनी है, बिल्कुल देख लेते हैं. चलिए यहाँ पर क्या है, 0. यहाँ पे +1 SO4 का एक मानती हूँ, -2. यहाँ पर क्या हो गया, +2 SO4 का एक मान के -2. यहाँ पर क्या हो गया, 0. तो ध्यान से देखो, 0 इज कन्वर्टिंग इनटू +2 ऑक्सीडेशन, +1 इज कन्वर्टिंग इनटू 0 रिडक्शन. क्लियर है. तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं. द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 टू KCl एंड O2 ऑन हीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और देख लेते हैं. यहाँ पर कितनी है, +5 है. यहाँ पर कितनी है, -2 है. अगर मैं K की बात करूँ तो +1 है. +1
-1 और यहाँ पर 0। बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पर Cl इज कन्वर्टिंग, मतलब Cl इज रिड्यूसिंग इटसेल्फ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। -2 से कहाँ जा रहा है, 0, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन तो है, पर ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड में से टूट के दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, मतलब एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल से दो दो प्रोडक्ट निकले हैं, एक ही मॉलिक्यूल में से हमने क्या किया, दो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज प्रोडक्ट्स निकाले। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल में से ही निकल के दो कंपाउंड आए, उसमें से हमने रिडॉक्स रिएक्शन देखी। H2S is passed through an acidified solution of copper sulfate and a black precipitate is formed। अच्छा, कॉपर सल्फेट बोल दिया उसने, और क्या पास किया है, H2S पास किया है, तो वो बोल रहा है ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है। CuS बना होगा, बिल्कुल वही होती है हमारी ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी प्लस और क्या है, H2SO4 निकला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ Cu2+। Cu2+ का ऑक्सीडेशन हुआ है क्या, नहीं, अभी भी Cu2+, 2+ फॉर्म में ही है, यहाँ पर भी 2+ फॉर्म में है। रिडक्शन ऑफ Cu+, नहीं भाई, Cu2 में ही था, Cu2 में है। डबल डीकंपोजिशन, डबल डीकंपोजिशन, डिकम्पोज तो कुछ हुआ ही नहीं है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, SO4 देखें तो -2 में है, ये +1 में है, ये -2 में है, ये भी -2 में है, ये +1 में है, ये -2 में है, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। बट ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो अगर मैं डिकम्पोजिशन को हटा के यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा, सी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, Cu ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, क्या बना लिया, CuS। हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस कर दिया Cu को, क्या बना लिया, H2SO4। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्लियर होती है इतनी बात है, चल बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन 3Cl O- गिव्स टू ClO3 + Cl, ओके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, यहाँ पर जाते जाते +5 हो गई और यहाँ पर -1 है, मतलब एक कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, वही एलिमेंट क्या हुआ है, रिड्यूस। किसकी डेफिनेशन है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, कि मेरे पास एक ही एलिमेंट का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का पर्टिकुलर क्या हो जाए, रिडक्शन। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किसका है। देखो P4 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर दो P हैं, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये +1 में है और ये कितनी है अपनी, +3, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाइड्रोजन का +3 तो वो -3 होना चाहिए। देखो फिर से वही चीज हुई, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज हुआ, सिंगल एलिमेंट ही रिड्यूस हुआ, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक फास्फोरस एल्कली के साथ रिएक्ट करके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। Which of the following change represents a disproportionation reaction? ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कोई एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे होगा, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, 0 प्रेजेंट है यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, +1 और यहाँ पे -1, बिल्कुल ठीक बात है, तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर देखा जाए 0 + 2, अरे सेकंड भी हम, अच्छा ऑल ऑफ अबव भी है, थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हमारे पास क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट वही रिड्यूस हुई, वही ऑक्सीडाइज हुई। क्लियर होती है इतनी चीजें। चल यहाँ पर देखा जाए तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 + 2, मतलब वही रिड्यूस हुआ, वही ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर होती है इतनी बात, मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर, डी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है भाई, NaOH, व्हाइट फॉस्फोरस। अच्छा, द प्रोडक्ट फॉर्म इज PH3 एंड NaH2PO2। देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा लग रहा है। P4 लिया था, NaOH लिया था, क्या परफॉर्म कर रहा थी रिएक्शन ने, PH3 परफॉर्म करा था और NaH2PO2 बना के दिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 इज कन्वर्टिंग इनटू -3 एंड +1, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अभी पढ़ा है हमने, वापस से वही क्वेश्चन है।
चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताना है, बता देंगे। ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। +1 पूरे को ले रही हूँ -2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, एलिमेंटल स्टेट में है। +2 पूरे को ले रही हूँ -2, +1 -2, और ये +4 और यहाँ पर जाके -2। ठीक है, अगर मैं इसका ध्यान से देखूं तो इसका सल्फर +6 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो +6 इज कन्वर्टिंग इनटू +4, +6 इज कन्वर्टिंग इनटू +4, तो हो क्या रहा है हमारे पास। अब देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कहती थी हमें कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन। यहां पर मैं क्या बता रही थी कि अगर मैं S को देखूं तो S का तो क्या हो गया रिडक्शन, और अगर मैं Cu को देखूं तो उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। दो अलग अलग एलिमेंट का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अलग अलग, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन तो कहलाएगी, लेकिन क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो इसका हो गया हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन का चलते हैं। यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये कौन सी फॉर्म में, +3 -2, ये +1 -2, +3 -2 +1 -2, तो यहाँ तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का ही चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है। सेम आगे बात करेंगे, चलिए तो ये क्या है हमारे पास, +1 पूरे का लेते हैं -1, यहां पर देखा जाए तो 0, यहां पर -1 +1 +1 -2 -1, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, -1 नहीं होगा स्टूडेंट, Cl यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला +1 फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये +1 और यहाँ पर जाके ये -2। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो Cl है वो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर -1 में और यहाँ पर +1 में। इसका मतलब एक Cl का क्या हुआ रिडक्शन और उसी Cl एलिमेंट का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली इन पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर होती है इतनी चीज, बहुत ही बढ़िया। लास्ट बचा है उसको भी देख लेते हैं, +2 -3 +1 -2, +2 -2 +1 -3 और ये क्या हो जाएगा +1, तो मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्वस NaOH, फिर से वही रिएक्शन है, व्हाइट फॉस्फोरस Pa4NaOH क्या प्रोवाइड करके दे रहा था हमें, PH3 प्लस NaH2PO2, तो अब तक तो आपको रट जाना चाहिए स्टूडेंट, इतनी बार रिएक्शन देख ली, ये 0 था, ये -3 था और ये +1 था। क्लियर होती है इतनी बात। H2O भी यूज हुआ था, H2O भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गिव्स फॉस्फाइन अलोंग विद अनदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, द रिएक्शन टाइप, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉस्फीन एंड द अदर प्रोडक्ट आर रिस्पेक्टिवली। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले क्या पूछा है उसने, फॉस्फाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितनी है -3 और इसकी कितनी है +1, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है। -3 +5 नहीं, बिल्कुल नहीं, -5 नहीं है, सेम रिडॉक्स रिएक्शन है पर +3 नहीं है, -3 है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है, -3 है फॉस्फीन में, बिल्कुल है, यहाँ पर +1 तो यहाँ पर +1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैलेंसिंग द हाफ सेल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड, तो बैलेंसिंग करनी है हमें, क्या है हमारे पास रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन है, फटाफट से बैलेंस हो जाएगी। तो जितने भी हमारे पास बाकी के एलिमेंट है सबसे पहले उनको बैलेंस करो, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है, उसके जब जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा है उसके अपोजिट साइड पे H2O ऐड कर दो, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 क्या हो गया मेरे पास, H2O ऐड हो गया। अब H बैलेंस करना है, तो जहां पर भी ज्यादा H है उसके अपोजिट साइड पे क्या ऐड कर दो, H+ ऐड कर दो। यहाँ पर कितने H हैं, 6 H है, तो यहाँ पर कितना H+ ऐड हो गया। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात। अब कुछ भी नहीं दे रखा है तो एसिडिक मीडियम ही लेके चलेंगे, अब हमें बस कुछ नहीं करना, चार्ज बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल कितना आ रहा है, +-2 +6 -4 नहीं, +4 का चार्ज आ रहा है, +4 का चार्ज आ रहा है ओवरऑल लेफ्ट साइड पे।
और राइट हैंड साइड पे 0 का चार्ज आ रहा है, तो दोनों को चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। जहां पर भी हाई चार्ज होता है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 2 2 3 4, 4 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल ठीक बात है। रिएक्टेंट वाली साइड पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। बहुत ही इजी रिएक्शन है। हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड है, क्या क्या बनता है, HCl बनता है और HClO3 बनता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस हो रखे हैं, ये H का है कोफिशिएंट, ये C2O4 का है, ठीक है। अब आपको समझने में आसानी होगी। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस रिएक्शंस आर, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन बतानी है, इसका और इसका कोफिशिएंट बताना है। तो फटाफट से, एसिडिक मीडियम है हमारे पास, करते हैं बैलेंस। यहाँ पर हम पहले उन स्पीशीज को ढूंढेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चलूंगी मैं, दोनों को रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को अलग अलग बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम में है तो सेम H2O बैलेंस करेंगे, H+ बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखते हैं। यहाँ पर क्या है, +7, यहाँ पर क्या है, +2, मतलब मुझे एक रिडक्शन हाफ सेल तो मिल चुका है। यहाँ पर कितना है मेरे पास, +3, यहाँ पर कितना है मेरे पास, +4, मेरे को ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी मिल चुका है। H+ और H2O को ले चाहे ना लो, बात बराबर ही है, वो अंत में जाके बैलेंस हो ही जाना है, ठीक है। तो चलो दोनों हाफ सेल्स को अलग अलग रख देते हैं और फिर दोनों हाफ सेल्स को अलग अलग ही बैलेंस करेंगे। क्या हो गया हमारे पास, MnO4- गिव्स टू Mn2+, ये मेरे पास रिडक्शन हाफ सेल आ गई, और C2O4 2- गिव्स टू CO2, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गई, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों तो मैं ऊपर लिख देती हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर हमारे पास C2O4 2- गिव्स टू CO2 आ गई, ठीक है। चलो दोनों हाफ सेल्स को कुछ इस तरीके से हम बैलेंस करने वाले हैं। चलो इसको यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो Mn कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी Mn कितना है 1, तो बैलेंस्ड है। अब हम बैलेंस करने चलेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ पर कितना है 4, तो उसके अपोजिट साइड क्या ऐड कर देंगे हम, 4 H2O ऐड कर देंगे। अब हम बैलेंस करने चलेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8H+। अब कुछ नहीं बैलेंस करना, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पर देखा जाए तो -1 + 8 टोटल +7 का चार्ज है, यहाँ पर देखा जाए तो +2 का चार्ज है। तो जहां पर भी हाई चार्ज होता है वहां पर हम ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो +2 बनाना है हमें, यहाँ पर +7 है, वहां पर +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा। हो गई एक हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करेंगे। तो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करो फटाफट से। तो कार्बन है 2, यहाँ पर 1, तो मैंने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, कितना 4। अब क्या करना है, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर -2 प्रेजेंट है, तो इसके अपोजिट साइड में भी क्या कर देंगे हम, -2 चार्ज ला देंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। दोनों रिएक्शन को तभी ऐड कर पाएंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हो, कट रहे हो, मतलब कैंसिल आउट हो रहे हो। तो यहाँ पर 5 है, वहां पर 2 है, इस पूरे को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेन रिएक्शन लिखती हूँ फटाफट से, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो पहले इस रिएक्शन को। तो MnO4 + 16H+, वहां पर क्या हो जाएगा, +5 C2O4 2- और राइट हैंड साइड क्या क्या है, 2Mn + 2 + 8 H2O + 10 CO2। तो यही है मेरे पास रिएक्शन पूरी, ध्यान से देखेंगे, यही है मेरे पास रिएक्शन। तो फटाफट से देखते हैं, Mn का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका 16 और इसका 5। बहुत ही बढ़िया, ए पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। देखो अभी तो मैंने आपको पूरा मेथड लगा के करा, बट पेपर में आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। ये जो कोफिशिएंट है ना, इनको बस यहाँ पर पुट करके देख लेना XYZ की जगह, और आपको बस दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज काउंट करना है, अपने आप ही रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं,
अब देखो इसमें जैसे कि है हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ रखी है आधी और आधी बैलेंस नहीं है। अब इसमें हम पूरी बैलेंसिंग नहीं लगाएंगे, हम इसमें किस तरीके से अप्रोच करेंगे, नॉर्मली अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 5 और z की वैल्यू कितनी है 6। तो एक बार पुट करके देखते हैं 2mn 5 और यहाँ पर 6, तो कितना हो रहा है हमारे पास 2mn, यहाँ पर भी 2mn, बढ़िया हो गया। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो रहा है 8, 2 इंटू 4 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 इंटू 2 18 ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर 13/2 प्लस 13 18 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, सब कुछ हमारा मैच चलता जा रहा है। H2 की बात करते हैं तो 10 H2 यहाँ पर है, 10 H2 यहाँ पर भी है, तो मतलब H2 भी हमारा बैलेंस होके चल रहा है। अब बस क्या करना है, हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर -2 इसका आ गया और यहाँ पर +4 और यहाँ पर कितना आ गया 6 था ना, तो कितना आ गया -6 +4 इसका आ गया और इसका -6, मतलब टोटल ओवरऑल -2 ही चार्ज आ रहा है। मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्टी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप पूरी बैलेंसिंग करने के बजाय आप हिट एंड ट्रायल मेथड का भी अप्रोच कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने पूरा बैलेंसिंग के तौर पे करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन मैंने हिट एंड ट्रायल के तौर पे करके दिखा दिया। तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। हिट एंड ट्रायल वाला करो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमें तो वहां पे नीट में बैठ के टाइम भी तो सेव करना है। तो ये वाला मेथड आप यूज करिए, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज वन हुज, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्यों बनाते हैं हम, ताकि हम स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज कर सके। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन क्या होता है पता होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब सोल्यूशन वेयर कंसंट्रेशन इज नोन, हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन नोन होता है। जिस भी सोल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उसका फिर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं बाय यूजिंग दी मेथड N1V1 इक्वल्स टू N2V2। याद आया कुछ टाइट्रेशन का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ CuSO4 यूजिंग हाइपो, ठीक है। तो हमारा CuSO4 हाइपो सोल्यूशन एज इंटरमीडिएट सोल्यूशन अलोंग विद KI solution and starch is indicated as redox reaction। हम आइडोमेट्री पढ़ते हैं, वही वाला केस है हमारे पास। वहां पर KI सोल्यूशन है, मतलब डायरेक्ट आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया, पहले आयोडीन लिबरेट करी है, फिर जो आयोडीन लिबरेट हुई होगी उसको हाइपो सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास एक आइडीमेट्री एक हमारे पास अलग टाइप की टाइट्रेशंस होती हैं, वो एक रिडॉक्स टाइट्रेशन ही होती है। एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर रिडॉक्स रिएक्शन इज इटसेल्फ। इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है, इंडिकेटर यूज किया जाता है ताकि वो चेंज इन कलर बताए। चेंज इन कलर कब होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है तभी उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के लिए या तो खुद उसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस, या तो क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के लिए इंडिकेटर को आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना पड़ेगा या तो रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ेगा। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। Next question. In the titration of CuSO4 versus hypo in presence of Ki, which statement is wrong? Wrong पूछा है उसने। तो ये वाली हमारी आयोडोमेट्री होती है, बिल्कुल आयोडीन इसमें डायरेक्टली ट्रीट नहीं होता, Ki के साथ पहले CuSO4 आयोडीन लिबरेट करता है, फिर वो हाइपो के साथ ट्रीट किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। I2 with starch gives blue color, बिल्कुल ठीक बात है। अगर I2 आप स्टार्च में डालोगे तो वो ब्लू कलर देगा। तो आयोडीन टेस्ट आपने सुना ही होगा। CuSO4 इज रिड्यूस्ड टू Cu2I2 ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। पहली रिएक्शन यही होती है, उसके बाद इसमें से क्या निकलता है, I2, और फिर वो I2 किसके साथ ट्रीट किया जाता है, हाइपो के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ये तीनों तो ठीक हो गई। द सोल्यूशन बिफोर टाइट्रेशन ऑन एडिशन ऑफ KI अपीयर्स ब्लू, ठीक है। तो वो कह रहा है कि KI की एडिशन करने के बाद ब्लू अपीयर होता है, नहीं, KI की एडिशन करने के बाद वो कौन सा हो जाता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, फोर्थ वन इज आवर रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द वॉयलेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर, सोडियम लिया है वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, हाइड्रोक्साइड बना लेगा NaOH और साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, 0 to +1 +1 to 0 रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या खाली रिडक्शन हो रही है, नहीं, क्या खाली ऑक्सीडेशन हो रही है, नहीं, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं, बेस बन रहा है, बेसिक फॉर्म में रिएक्शन हमें एल्कलाइन मिल रही है, रिएक्शन मीडियम मिल रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, उसमें सॉल्ट मिलता है बेसिकली हमें मेनली। तो कौन सी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन।
आगे बढ़ते हैं। टाइट्रेशन इन विच लिबरेटेड I2 इज एस्टिमेटेड टू कैरी आउट द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन आर नोन एज। I2 लिबरेट करके फिर रिएक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट आयोडीन का एडिशन नहीं कर रहे हैं। क्या है? आयोडोमेट्री, आइडीमेट्री, डायरेक्ट आयोडीन। KMNO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। जब भी रिएक्शन एंड होने वाली होती है, एंड पॉइंट पे वो अपना कलर चेंज दिखाता है। टाइट्रेशन इन विच I2 सोल्यूशन इज यूज्ड एज इंटरमीडिएट, फिर से इंटरमीडिएट की तरह यूज किया जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सोल्यूशन की बात कर दी, I2 सोल्यूशन की बात कर दी, मतलब डायरेक्ट टाइट्रेट हो रहा है, आइडीमेट्री कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। K3FeCN6 इज यूज्ड एज एक्सटर्नल, इसका अपना कोई रंग नहीं बदलता है। टाइट्रेशन ऑफ Ki विद H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज अ, देखते हैं चलिए भाई, क्या होता है हमारे पास H2O2 होता है और हम I के साथ ट्रीटमेंट करते हैं उसका एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है। तो वो क्या बना के देता है? I2 बना के देगा एक तो हमें, और फिर H2O बना के देगा। बहुत ही बढ़िया लिक्विड सोल्यूशन। ये जो हमारे पास I2 रिलीज होती है, यही किस में ट्रीट करी जाती है? फिर फर्दर हाइपो सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है इसको, हाइपो सोल्यूशन, और वो हमें देता है H2O6 प्लस 2NaI, I माइनस, I2 विल रिड्यूस इनटू I माइनस। बिल्कुल ठीक रिएक्शन है। तो क्या इसको हम क्लोक रिएक्शन कहते हैं? बिल्कुल। क्लोक रिएक्शन मतलब वो होता है जहां पर चेंज ऑफ कलर किया जाता है, तो बिल्कुल चेंज ऑफ कलर होता है। क्या इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे? बिल्कुल, टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में से एक है। क्या इसको इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे? बिल्कुल ठीक, मतलब हमारे सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर ही तो है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रहा है। मतलब ये एक फर्दर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये फर्दर क्या हो रहा है, 0 से -1 चला गया। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको मान लो x, तो क्या हो जाएगा 2 + 2x - 6 = 0, तो x विल बी +2। यहाँ पर +2 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 2 + 4x - 12, so x विल बी 2.5। ठीक है, तो कितना हो गया? +2.5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2S2, मतलब हाइपो सोल्यूशन ही दे रखा है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हाइपो सोल्यूशन दे रखा है। यूजिंग K2Cr2O7 बाय आयोडोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। ठीक है भाई, तो K2Cr2O7 का हमारे पास एक ही रिएक्शन है, जहां पर K2Cr2 किस में चेंज हो जाता है? ये +3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। और मेजर बेसिक रिएक्शन यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर निकालना है। n फैक्टर क्या है हमारे पास? एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 में +3, 3। एटॉमिसिटी कितनी है? 2, मतलब हमारा एन फैक्टर कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। क्लियर होती है इतनी बात? तो m डिवाइडेड बाय 6, तो कौन सा आंसर मैच हो गया हमारा? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.518 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन इज डिसॉल्व्ड इन HCl and then calcium is precipitated as CaC2O4। उन्होंने बोला हमने लाइमस्टोन लिया, लाइमस्टोन को हमने मिला दिया किसके साथ? HCl के साथ मिला दिया। जब हमने इसको HCl के साथ मिलाया तो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट होना पड़ा। किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होना पड़ा? CaC4O4 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होना पड़ा। ये मेरी पीपीटी निकल के आई। उसके बाद क्या कह रहा है? आफ्टर फिल्टरिंग एंड वॉशिंग द प्रेसिपिटेट, इसको हमने फिल्टर किया, पानी से धोया, या जैसे भी जिस भी सॉल्वेंट से धोया, वॉश कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया। इट रिक्वायर्स 40 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल KMNO4। इसको किसकी जरूरत पड़ी? 40 ml 0.25 नॉर्मल KMNO4 की जरूरत पड़ी। सोल्यूशन एसिडिफाइड विद H2SO4, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, H2SO4 की प्रेजेंस में। टू टाइट्रेट इट एज, तो हमने इसको इससे न्यूट्रलाइज किया, टाइट्रेट किया, तो क्या रिएक्शन निकल के आई? MnO4-
प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम C2O4 2 माइनस, इन दोनों की रिएक्शन करा दी ना हमने, बस अपने काम के आयन रखे हैं C2O4 माइनस MnO4 माइनस, दोनों ने रिएक्शन करी, क्या क्या बना के दे दिया, एसिडिक मीडियम था तो ये ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में +2 पे चला जाता है। ध्यान रखना 3 तरीके की मीडियम होती है हमारे पास, बेसिक मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन और एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल बोल दो। क्लियर है इतनी बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एसिडिक में ये +2 में चला जाता है, साथ में और क्या निकला है, CO2 निकला है और H2O निकला है, बहुत ही बढ़िया बात है, 2H2O निकला है। चलिए, द परसेंटेज ऑफ CaO इन द सैंपल, CaO का परसेंटेज निकालना है, तो CaO निकलेगा कहाँ से, लाइमस्टोन में से ही निकलेगा हमारे पास। तो जितना भी CO2 होगा उसका जो भी हमारे पास इक्विवेलेंट निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट निकलेगा, वही किसका इक्विवेलेंट निकलेगा हमारे पास, CaO का। तो मैं इतनी छोटी सी बात लिख सकती हूँ क्या, कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ C2O4, जितना ये न्यूट्रलाइज हुआ उतना ही ये न्यूट्रलाइज हुआ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, या फिर मैं और क्या लिख लूं, जितना ये बना या फिर हमारा CaO बना, तो क्या लिख दूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CO2 या फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaO। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है कि एक अगर एक इक्विवेलेंट इसका ले रहे हो तो एक इक्विवेलेंट इसका लेना पड़ेगा, एक इक्विवेलेंट ये प्रोड्यूस होगा। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए, तो इन्फॉर्मेशन यही है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही क्या होता है मेरे पास, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोल इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉर्मेलिटी दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है, KMnO4 की दे रखी है बस। तो इसको अब हम किस किस का काम रह गया हमारे पास, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 का काम रह गया, निकालना किसका है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaO। इन दोनों को अब थोड़ा आराम करने देते हैं। चलिए, तो देखते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, CaO का है और ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का वैल्यू पुट करना है, बस करते हैं। कितना दे रखा है, 0.25 इंटू वॉल्यूम 40 इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी इसकी तो गिवन नहीं है और इसका वैसे भी मुझे परसेंटेज निकालना है, तो पहले वेट निकालना पड़ेगा, उस वेट को टोटल परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मास में से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर कैसे होगा हमारे पास, Ca का +2, बहुत ही बढ़िया, n फैक्टर भी निकल के आ चुका है हमारे पास। मॉलिक्यूलर वेट CaO का कितना होता है हमारे पास, 56, ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000, बहुत ही बढ़िया। अब तो कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करनी है, बस फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। W ऑफ CaO, ये भी ऊपर चला जाएगा, 1 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 0 1, ये कितने से कैंसिल आउट हो गया, 4, ओके, फिर ये 1 और ये 24, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 24 150, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके 0.28 ग्राम। ठीक है, ठीक है, इतनी हम कैलकुलेशन एरर नहीं लाते हैं, नॉर्मल अपना जो लिखा था उसी को लिख देते हैं फटाफट से। तो क्या था, नॉर्मेलिटी 0.25 इंटू 40 इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा आंसर आ रहा था 0.28 ग्राम। अब ये हमारे पास CaO आ चुका है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कि जितना CaO है डिवाइडेड बाय जितना हमारे पास टोटल सब्सटेंस है मल्टीप्लाई बाय 100। तो फटाफट से सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है आपका, 54%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेना और आपका 54 आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर, इतनी भारी कैलकुलेशन वाला वैसे अब नीट कोई एग्जाम
तो नहीं देगा आपका, मतलब इतना भारी कैलकुलेशन वाला आपका नीट के पेपर में नहीं पूछा जाता, बट प्रैक्टिस हमें एक लेवल अप ही करनी है ताकि हम कैलकुलेशन वहां पर फटाफट फटाफट काट सके। तो वो नॉर्मल 1-2 के फैक्टर से ही कट रहा होता है, ऐसा कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं देगा। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 normal SnCl2 solution will reduce 600 ml of 0.1 normal H2Cl2 HgCl2 to Hg2Cl2। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितने मिलीलीटर लगेंगे इसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। फॉर्मूला N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 किसका? SnCl2 का। N2V2 किसका? HgCl2 का। चलिए भाई करते हैं, N1 की वैल्यू पुट करते हैं 0.1, V निकालना है तो क्या मान लूँ? V1 ही मान लूँ। N2 कितना है? 0.1 इंटू V कितना है? ये रहा 600। तो मिलीलीटर के फॉर्म में, लीटर में चेंज नहीं किया मैंने, तो ये 1 हो गया, ये 5 पे कट गया, ये 1 हो गया, 1 10 2 0। तो कितना V1 की वैल्यू आ गई? 120 मिलीलीटर। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स टाइट्रेशन विद KMnO4 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बिल्कुल ठीक बात है कि कितना हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है उसको टाइट्रेट करेंगे किससे? KMnO4 के साथ। N1V1 इक्वल्स टू N2V2, एक तरफ ऑक्सैलिक एसिड, दूसरी तरफ KMnO4। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक मीडियम। द टाइट्रेशन गिव्स अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्हेन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब वो कह रहा है कि अगर मैं H2SO4 यूज करूं तब तो ठीक रिजल्ट आता है, लेकिन HCl यूज करते ही रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। तो कैसे गड़बड़ हो जाती है? क्योंकि हमारा जो HCl होता है वो खुद भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज, -1 से किस में चला जाता है? +0 में, मतलब 0 में चला जाता है। ठीक है, तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो KMnO4 को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। तो H2SO4 तो सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन HCl कुछ परसेंटेज ऑफ KMnO4 खा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सैलिक एसिड न्यूट्रलाइज ठीक से नहीं हो पा रहा है और हमारा रिजल्ट गड़बड़ा रही है। तो देखते हैं, ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नहीं भाई, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा क्या? नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड टू क्लोरीन। क्लोरीन में बदल तो रहा है, पर क्या ऑक्सैलिक एसिड के द्वारा बदल रहा है? नहीं, KMnO4 के द्वारा बदल रहा है। ये है मेरा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सैलिक एसिड तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। फर्निश H+ आयन इन एडिशन टू दोज फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। तो क्या इसकी वजह से आपका गड़बड़ हो रही है रिजल्ट में? नहीं, H+ तो ये भी प्रोवाइड कर रहा था, तो ये भी रीजन नहीं है। रिड्यूसेस परमैंगनेट टू Mn2+। बिल्कुल ठीक बात है कि वो Mn2+ में रिड्यूस कर रहा है KMnO4 को, जिसकी वजह से रिजल्ट गड़बड़ हो रही है। तो कुछ परसेंटेज तो यहीं पे यूज हो गया HCl में, तो जो परसेंटेज बचा वो जाके फिर किस में यूज हो रहा है? ऑक्सैलिक एसिड में। तो हमारा ऑक्सैलिक एसिड का मिलीमोल्स कितना आ रहा है? कम आ रहा है भाई, कम आ रहा है उसका इक्विवेलेंट। चलो, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। देखते हैं फटाफट से क्या कहता है रिएक्शन। So the first question says stronger is oxidizing agent। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, मतलब उसका क्या अच्छा होना चाहिए? हाई होना चाहिए उसका। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको थोड़ा सा शुरू से समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद को क्या करता है? रिड्यूस। तो सेल्फ क्या करेगा? वो रिड्यूस। खुद को रिड्यूस करने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए रिड्यूस होने की, तो उसका हाई क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म से बात करें तो अगर हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए तो लो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वो बोल रहा है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? तो क्या ज्यादा होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्पीशीज। बिल्कुल ठीक बात है कि वो अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रखेगा, अपने अंदर रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा रखेगा, तो दूसरों को जल्दी से ऑक्सीडाइज कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? टेंडेंसी टू गेट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज।
खुद ऑक्सीडाइज होगा क्या? नहीं, खुद रिड्यूस होगा। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय दैट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गेन होते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द स्पीशीज, स्टैंडर्ड वाला क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। मोर पूछा है उसने। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? कि वो खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए, सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए। सेल्फ ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है? कि उसके पास हाई आरपी होना चाहिए, सॉरी हाई ओपी होना चाहिए, और लो क्या होना चाहिए? आरपी होना चाहिए। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तब आप समझ जाओगे कि आपका कौन सा आंसर ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? कि कौन ऐसा आयन है जो पॉजिटिव फॉर्म में बदलना चाहता है। तो क्या फ्लोरीन कभी पॉजिटिव फॉर्म में बदलना चाहेगा? क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस से उसको कहाँ जाना है? जीरो या फिर पॉजिटिव फॉर्म में। तो कभी फ्लोरीन बदलना चाहेगा? नहीं बदलना चाहेगा। तो मतलब वो एक गंदा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे गंदा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, आरपी दे रखी है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ क्या होना पड़ेगा? उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। सेल्फ रिड्यूस होने के लिए उसकी रिडक्शन की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो सेल्फ क्या होना चाहिए? वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए। सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए मतलब उसमें हाई क्या होना चाहिए? ओपी। लो क्या होना चाहिए? आरपी। क्योंकि मुझे आरपी की टर्म्स में दे रखा है सब कुछ, तो मैं आरपी की टर्म्स में देखूंगी, तो हाई आरपी देखूंगी और लो आरपी देखूंगी। तो ऑक्सीडेशन मतलब जो सेल्फ रिड्यूस हो पाए, हाई आरपी देखना है। किसका हाई आरपी है? 2110। तो कौन है हमारे पास? F2। तो हमारा ऑप्शन वैसे तो क्लियर हो चुका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही F2 दे रखा है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट लो आरपी होना चाहिए, तो लो आरपी किसका है हमारे पास? I माइनस का। ठीक है, क्लियर है? 0.53। बाकी सबका आरपी कितना है? हाई। तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड? एनोड पे क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखते हैं +3 से किस में जा रहा है? वो लेट करते हैं 2x - 14 इक्वल्स टू -2x विल बी 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। बट ध्यान से देखेंगे, क्या ये कंडीशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की है? क्या आप Cr+3 को पानी में डालोगे तो वो Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा? उल्टी रिएक्शन होती है ये वाला जो है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। क्लियर होती है इतनी बात? तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन बच गई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। 1 मिनट दीजिए बच्चे। चलो, तो पेंसिल भी वापस काम करने लग गई। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, +2 is converting into +3 and loss of electron is also taking place। चलिए बहुत ही बढ़िया। The standard reduction potential at 298 Kelvin for the following half reactions are given against each। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस दे रखा है। क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। रिड्यूसिंग एजेंट का सेल्फ ऑक्सीडाइज। अभी इतने सारे हमने कर लिए, अब तो पता चल जाना चाहिए आपको। सेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होगा, क्षमता होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए, हाई क्या होना चाहिए? ओपी होना चाहिए। दे क्या रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो लो क्या होना चाहिए? आरपी होना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं लो आरपी किसका है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा लो आरपी है Zn का। अब देखो, सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर तो आपको Zn एक ही दे रखा है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा आ गया कि Zn और Zn2+ इन दोनों में से कौन सा होगा, तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहिए। Zn2+ पहले से ही ऑक्सीडाइज स्टेट में, और कितना ऑक्सीडाइज होके जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कौन होगा? Zn। ठीक है, क्लियर है? अभी आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो कैसे करोगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्या Zn2+ ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। The more positive value of E0, the greater is the tendency of species to get reduced। बिल्कुल ठीक बात है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूस होने की क्षमता। Using the standard electron potential of redox couple given below,
फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब है कि सेल्फ क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। सेल्फ रिड्यूस मतलब हाई क्या होना चाहिए उसका, आरपी, और लो क्या होना चाहिए उसका, ओपी। तो देखते हैं, यहां पर आरपी दे रखा है, ये भी आरपी दे रखा है, ये भी आरपी और ये भी आरपी, आरपी आरपी दे रखा है। तो हाई क्या देखना है, आरपी हाई देखना है। तो हाई देखते हैं, आरपी किसका है, एजी का हाई आरपी है। अब एजी में दो है हमारे पास, एजी प्लस और एजी, क्या होना है, सेल्फ रिड्यूस होगा। तो एजी तो अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो रिड्यूस कौन होगा, एजी प्लस होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एजी प्लस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है चीजें, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ई नॉट वैल्यू ऑफ सम रिडॉक्स कपल्स आर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ थ्री वैल्यू ऑफ these values correct, choose the correct option। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्या दे रखा है हमें, रिड्यूसिंग आरपी आरपी आरपी, और ये भी क्या दे रखा है मुझे, आरपी ही दे रखा है। तो आरपी दे रखा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर दे रखी है, ठीक है, कि हमारे पास रिड्यूस हो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं मतलब जिनका हाई आरपी है, हाई आरपी है, वो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। चलो देखते हैं। Cu विल रिड्यूस Br नेगेटिव, Br किस में बदल जाएगा, Br माइनस पहले से ही अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और रिड्यूस हो पाएगा क्या Br माइनस, नहीं। तो ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट गलत हो गई। Cu विल रिड्यूस Ag, फिर से ये स्टेटमेंट गलत है कि Ag तो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, जीरो में, और कहाँ जाएगा, नेगेटिव बना दोगे क्या किसी मेटल को, नहीं। Cu will reduce I माइनस, I माइनस को भी वो कैसे रिड्यूस कर सकता है, जब वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। Cu will reduce Br2, ये बिल्कुल ठीक बात है कि Cu Br2 को रिड्यूस कर देगा, किस फॉर्म में बदल देगा, Br माइनस में बदल देगा। अब यहाँ पर भी कैच है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो रिड्यूस कैसे करेगा, जब उसका खुद का हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो देखते हैं कि Br का रिडक्शन पोटेंशियल और Cu का, बिल्कुल ठीक। तो Cu का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो, और Br का क्या होना चाहिए, हाई। अगर उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं होगा, उसमें उतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वो रिड्यूस हो पाए, इसी वजह से ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर बिल्कुल सही है डेटा के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा आर गिवन बिलो, फिर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा दे रखा है। Br इज कन्वर्टिंग इनटू Br माइनस, +3 से 0, +3 से +2, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है। बेस्ड अपॉन द डाटा रिड्यूसिंग पावर, फिर से रिड्यूसिंग पावर, इसका मतलब सेल्फ क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा मतलब हाई क्या होना पड़ेगा उसका, ओपी, और लो क्या होना पड़ेगा उसका, आरपी। तो जितना कम आरपी होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे कम आरपी किसका है, माइनस में एल का, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा। कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा एल का। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फिर किसका है, Fe, और फिर किसका है अपना Br नेगेटिव, बिल्कुल ठीक मैच हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। इजी लग रहा है। HBr एंड HI रिड्यूसेस H2SO4, ठीक है भाई, ये दोनों हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये इन दोनों ने रिड्यूस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। HCl कैन रिड्यूस KMnO4, ठीक है, थोड़ा स्टेबल फॉर्म में होता है, ये भी KMnO4 को तो रिड्यूस कर ही सकता है, क्योंकि KMnO4 हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड HF कैन रिड्यूस, HF हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। F नहीं चाहेगा कि मैं खुद कभी ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ अ सेल, M1 is converting into M1N positive plus Ne, the other metal M2 being univalent, univalent है, showing reduction, reduction दिखा रहा है, +1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा, M में बदल जाएगा। टेक अप द डैश इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट करनी है रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। कब ऐड करेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने हैं 1, तो मुझे इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, n इलेक्ट्रॉन्स ही बनाना पड़ेगा, तभी मेरी दोनों रिएक्शन क्या हो पाएगी, ऐड हो पाएगी, और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो पाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए भाई उसने, n इलेक्ट्रॉन्स लिए।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एग्जाम ड्रिल। तो इस सेक्शन में बच्चों आपको पूरे चैप्टर में रैंडमली किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दिख जाएगा। ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइडेड नहीं है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के ही आएंगे। अब हमें पूरा चैप्टर पता चल चुका है, टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे और फटाफट से उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन सा कंसेप्ट किस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया गया है। चलिए, so let's see what the first question says. Which statement is incorrect? Incorrect statement बतानी है, रीड करते हैं। Oxidation of a substance is followed by reduction of another। अच्छा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अगर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर, बिल्कुल ठीक बात है। अगर रिडक्शन किसी एक का हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो अगर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी के साथ जो दूसरा रिएजेंट होगा उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। वेरी गुड। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शुड टेक प्लेस इन द सेम रिएक्शन। तो यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेम रिएक्शन में ही स्टडी करें। तो ये स्टेटमेंट किसके बेसिस पे दे रखी है, रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे सारी स्टेटमेंट दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो वही देखना है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हुआ है तो रिडॉक्स रिएक्शन एक तरफ बढ़ना है और दूसरी तरफ घटाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं +2, वेरी गुड। कार्बन का कितना है, जूम करते हैं थोड़ा सा, कार्बन का कितना है, +4 -2, वेरी गुड। यहाँ पर +2 -2 +4 और -2, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है, ना ही डिक्रीज हुई है ना ही इंक्रीज हुई है। Ca यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, कार्बन +4 ऑक्सीजन -2 तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हुआ। उसने पूछा था नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, यही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब बाकी सारी रिएक्शंस में जैसे हमने पहले करा, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे और देखोगे कहां पर इंक्रीज है कहां पर डिक्रीज है, पता चल जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। जैसे कि एक बी पार्ट करके और दिखा देता है। यहाँ पर क्या है, 0 एलिमेंटल स्टेट 0, यहाँ पर जाके +1 -2, तो हो गया ना, 0 से +1 गया ऑक्सीडेशन, 0 से -2 गया रिडक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ, कोरोजन ऑफ आयरन भी कैसा है हमारे पास, रिडॉक्स प्रोसेस है। वहां पर आयरन ऑक्सीडाइज होता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a redox reaction? ठीक है, फिर से redox reaction देखना है। आप पूरा चेक करोगे बच्चे, एक एक को आप देखोगे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, 4th ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Ag कौन सी फॉर्म में है, +1 में, पर यहाँ पर देखा जाए तो 0 में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 में प्रेजेंट है और यहाँ पर देखा जाए तो ये +2 में प्रेजेंट है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम रिएक्शन में परफॉर्म किया जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3, ठीक है, दो हमारे पास नाइट्रोजन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। NH4 पॉजिटिव अलग रखेंगे और NO3 नेगेटिव अलग रखेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, x, तो क्या हो जाएगा, x + 4 = +1, सो x विल बी -3। चलो हमारा आंसर वैसे तो आ चुका है कि हमारे पास ये फर्स्ट वाले n का -3 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी निकाल ही लेते हैं। x लेट करेंगे, -6 = -1, सो x विल बी +5। क्लियर होती है इतनी चीजें। अब इतना सारा कर चुके हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इजी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। When SN4 क्लोराइड, क्या बोल रहा है, SN4 क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl, द कॉम्प्लेक्स SnCl6-2 इज फॉर्म। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SN की ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है, x कर लिया लेट। हमारे पास जो Cl होता है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, अपनी मेटल के साथ लगा हुआ है, -1 ही रखेगा। तो कितना हो जाएगा, -6 = ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज दे रखा है, -2 दे रखा है। सो x विल बी +4। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। देखो OH अपने ऊपर क्या रखते हैं, -1, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, +1 रखना पड़ेगा। तो हमारे पास सही आंसर है +1। आप नॉर्मली क्लोरीन का एक्सलेट करके भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन Mg2P2O5, ठीक है, एक्सलेट करते हैं। Mg का हमारे पास क्या है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जनरली +2 दिखाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x माइनस 4 इंटू 2 14 इक्वल्स टू 0, तो x विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू +5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट पूछा है, कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन, कार्बन कैसे, मतलब ग्रेफाइट उसका एलोट्रोपिक फॉर्म है, मतलब वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है अपनी, और किसी भी एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट या फिर नेटिव स्टेट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, 0, कितना 0, अनकंबाइंड फॉर्म है, प्योर है ना, सारा कार्बन ही तो प्रेजेंट है। चलिए, विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 0। अच्छा, मैक्सिमम पढ़ रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका 0 है, चलो निकालते हैं फटाफट से, एक्स लेट करते हैं, 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी -6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू -1, तो ये तो आंसर नहीं है। अब देखो CH3 कुछ नहीं होता, इसको CH4 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी -4, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसका लेट करो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x विल बी -4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -2, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर तो मिल चुका है हमें, फोर्थ वाला ही होगा, चलो एक बार निकाल भी लेते हैं, 6x प्लस 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 12 से 12 कट गया, x विल बी 0, क्लियर हो गया। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बी 0, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन मिथेनॉल एंड मिथेनोइक एसिड। अब मिथेनॉल और मिथेनोइक एसिड, अब मेरा मन कर रहा है ना कि मैं इसमें क्या करूं, नॉर्मली अपना बॉन्ड क्लीवेज वाले मेथड से करूं, तो देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ये बॉन्ड टूटा, इसके पास क्या आएगा +1, इसके पास क्या आएगा -1, ऐसे ये बॉन्ड टूटा, इसके पास क्या आएगा +1 और इसके पास क्या आएगा -1। अब ये बॉन्ड टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन है हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड टूटे, 2, तो यहाँ पर भी क्या आया -2 और कार्बन पे क्या आया +2, अब +2 से हम दोनों -2 चले गए, इसका मतलब इस वाले कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, 0। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर निकल गया है, क्रॉस हो गया। अब वो बात कर रहे हैं मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है भाई। चलिए, तो ये बॉन्ड तोड़िए, क्या आ गया इसके ऊपर -1, ये बॉन्ड तोड़ो, क्या आ गया इस पे +2, ये बॉन्ड तोड़ो, क्या आ गया +1, तो +1 -2 क्या आंसर आ गया मेरे पास +2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, सेकंड पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आप नॉर्मली एक्सलेट करके भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो लेट कर लो 2x - 2 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी 1, तो कितनी आ गई +1, बहुत इजी क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग n हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो इसकी -2 है तो इसको कितना रखना पड़ेगा +2, इसकी -4 हो गई तो इसको कितना रखना पड़ेगा +4। अब यहाँ पर देखो इसकी क्या प्रेजेंट है -2, तो इसकी क्या प्रेजेंट होगी +1, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी वैलेंसी इसके सर, उसकी वैलेंसी उसके सर, +5, बहुत ही बढ़िया। तो उसने लोएस्ट पूछा है मुझसे, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। H2S रिएक्ट्स विद हेलोजन, द हेलोजन, ठीक है, H2S का रिएक्शन हुई है, H2S प्लस Cl2 क्या बना देगा, HCl बना देगा और सल्फाइड निकाल देगा। तो ध्यान से देखेंगे, -2 से कितना गया 0, 0 से कितना गया -1, तो ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस हो गया। तो वो पूछ रहा है हेलोजन का क्या हुआ है, हेलोजन क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं, क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं, तो रिएक्शन दे रखी है हमें, चल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, +2 0 और ये क्या है मेरे पास +1। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक रिडक्शन रिएक्शन है और यहीं पर क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसी थी, वहां पर एक रिएक्टेंट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता था प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर उल्टा हुआ है, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा, कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे दो रिएक्टेंट है और दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल अपोजिट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ऐसी रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो क्या सिर्फ रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम इसे, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन बोलेंगे क्या, नहीं, जब ये रिएक्शन उल्टी दी गई होती मुझे, तब मैं इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देती। चल
आगे बढ़ते हैं. अ स्टूडेंट states that heating of limestone is an oxidation process. The reason he gives that an oxide of the metal is produced on heating. Which one is correct? देखो वो क्या बोल रहा है हमारे पास कि अगर मैं लाइमस्टोन को हीट करूं, लाइमस्टोन कैसा दिखता है, CaCO3, उसको हीट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, CO प्लस CO2 मिलता है मुझे नॉर्मली. वो कह रहा है इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. अभी देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर ही +2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी +4 है, -2. मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं हुई, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई. इसका मतलब ये कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है. तो पहला वाला हमारा गलत है, स्टेटमेंट रॉन्ग है. द रीजन इज गिव देन ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग. ऑक्साइड प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट जब रीजन मतलब हमारा स्टेटमेंट ही गलत है तो उसका रीजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट एंड रीजन आर रॉन्ग. क्लियर हो गई इतनी बात. चल आगे बढ़ते हैं. मैच द कॉलम. अच्छा, हमें टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखी है, सारी रिडॉक्स रिएक्शन है, हमारे को टाइप बताना है बस. तो देखते हैं ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर. VO3 किस में चेंज हो रहा है, CaO में चेंज हो रहा है, V अकेला रह जा रहा है. यहाँ पर C अकेला था तो हुआ क्या, Ca ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, V को. तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फर्स्ट का 4, तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए. कौन कौन से, थर्ड वाला और फोर्थ वाला. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है. कंबशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि ए और बी कंबाइन हो रहा है. क्या फॉर्म करके दे रहा है मुझे, C और D फॉर्म करके दे रहा है. तो इसका मतलब बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया. तो मेरे पास ए बी कैंसल आउट हो गया, मेरा आंसर निकल के आ चुका है. सेकंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे भी देख लेते हैं. यहाँ पर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 +3. याद हो जाना चाहिए अब तो. कॉस्टिक सोडा, व्हाइट फॉस्फोरस, इतनी बार आया है रिएक्शन. कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन. तो थर्ड का क्या हो गया, फर्स्ट. थर्ड का क्या है, फर्स्ट ही है. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर क्या है, +5 से वो कहाँ पर जा रहा है, -1 और फिर यहाँ पे 0 -2. देखो ये भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन ही प्रेजेंट है, पर कैसी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है. एक सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट था, उसने 2 प्रोडक्ट निकाल के दिए, तो क्या हो गया मेरे पास, डीकंपोजिशन रिएक्शन. इसका मतलब लास्ट वैसे बचा था वही, बट हमने देख लिया. डी का क्या आंसर हो गया, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ n इन दी फॉलोइंग रिएक्शन. अब n की वैल्यू निकालनी है. देखो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर n की वैल्यू Fe के ऊपर है, यहाँ पर भी Fe के ऊपर. तो देखो मोस्टली ना पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब एटम तो इधर उधर नहीं हिल रहा. हमें ना यहाँ पर क्या देखना है, टोटल चार्ज देख लेना है, कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज राइट हैंड चार्ज के मतलब राइट हैंड साइड के चार्ज के इक्वल हो जाए तो मेरे को n की वैल्यू पता चल जाएगी. तो मैं n को ना x मान लेती हूँ. कितना चार्ज है, -2 +14 +2x. ठीक है, चार्ज दिख रहा है ना, 2 है और मैंने n को x मान लिया. किसके इक्वल होगा, जो राइट हैंड साइड वाले चार्ज के इक्वल होगा. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख दूं क्या, चार्जेस क्या होने चाहिए, चार्जेस शुड बी सेम. ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 3 6 प्लस ये कितना हो गया, 3x. चलिए बहुत ही बढ़िया बात है. ये तो 0 है, H2O पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. तो फटाफट से देखते हैं. 12 + 2x इक्वल्स टू 6 + 3x. तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई. क्लियर होती है इतनी बातें. आप नॉर्मल पूरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मदद से पूरा बैलेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये मेथड आपका बहुत आसान तरीका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर द रिएक्शन NH3OCl- N2H4Cl-. ठीक है, क्या बोल रहा है, अकर्स इन बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में रिएक्शन है. द कोफिशिएंट ऑफ N2H4 का कोफिशिएंट बताना है. तो फटाफट से ना रिएक्शन को सेपरेट कर लेते हैं. -2 + 4. ठीक है, -3 + 4. यहाँ पर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ माइनस. तो मैं ना अलग अलग कर देती हूँ. ये हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है मेरा रिडक्शन. तो अलग अलग कर दिया. NH3 gives to N2H4 और यहाँ पर मेरा हाफ सेल अलग हो गया, gives to Cl-. तो बैलेंस करते हैं फटाफट से. यहाँ पर देखा जाए तो पहले मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा. ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2H+ ऐड कर दूंगी. अब बेसिक मीडियम में तो जितना H+ ऐड हुआ उतना ही क्या ऐड होना पड़ेगा,
दोनों साइड उतना ही OH माइनस ऐड होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ वाला H प्लस और OH माइनस मिला के क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो ये क्या बन गया, 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन लिखी हुई आ गई। अब यहाँ पर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर Cl बैलेंस्ड है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो एक H2O ऐड कर दिया, इस साइड अब एक भी H नहीं है तो 2H प्लस ऐड कर दिया। अब जितना H प्लस ऐड होगा उतना ही क्या ऐड होगा, OH माइनस। सेम तरीका, उतना ही क्या ऐड होगा, OH माइनस ऐड होगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया, इन दोनों ने मिलके 2H2O बना दिया। अब कुछ नहीं करना हमें, नॉर्मली दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि अगर मैं लिखूं दोनों रिएक्शन को, एक बार ये वाला थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो मैं इस पूरी रिएक्शन को ऐड करके लिख देती हूँ क्या क्या हो रहा है। देखो 2OH से हमारा 2OH तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर क्या बन गया, 2NH3 बचा हुआ है, यहाँ पर OCl माइनस बचा हुआ है, और यहाँ पर 2H2O बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, N2H4 बचा हुआ है, 2H2O बचे हुए हैं, प्लस Cl माइनस बचा हुआ है और एक H2O बचा हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर 3H2O, यहाँ पर 2H2O, 3H2O 2H2O। तो होगा क्या कि यहाँ पर सिर्फ एक H2O रह जाएगा, ये 2H2O से 2H2O कैंसिल आउट हो गया, एक H2O रह गया। तो मेरी बैलेंस रिएक्शन आ गई। उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ N2H4, तो N2H4 का क्या कोफिशिएंट है, 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप बहुत आसानी से रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द मिसिंग टर्म बतानी है, Fe3 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2 प्लस, मतलब यहाँ पर तो क्या हुआ है, देखते हैं फटाफट से, रिडक्शन हुई है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। +2 किस में बदल जाना चाहिए, +4 में बदल जाना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ Br2 विद Na2CO3 इन aqueous solution gives sodium bromide and sodium bromate with evolution of CO2 गैस। ठीक है, वो क्या कह रहा है, Br2 दिया और Na2CO3 दिया, इसने करी रिएक्शन, क्या क्या बन गया, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr बन गया प्लस NaBrO3 बन गया, और CO2 भी निकाल के दे दी। अब क्या पूछ रहा है वो, द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, इसका नंबर पूछ रहा है वो। तो कोई नहीं, देखते हैं, 0, यहाँ पर क्या -1, और यहाँ पर क्या है बच्चों आपके पास +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं, ये आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस Br2 को 2 बार लेना, एक बार इस साइड और दूसरी बार इसके साइड। ठीक है, आपको रिडक्शन हाफ सेल अलग करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग करना है, 2 Br लेने हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और दोनों को लास्ट में क्या करना है, ऐड कर देना। नॉर्मल आपकी जैसे रिएक्शन चल रही थी वैसे ही करना है। अभी आपका ये होमवर्क है, आपको क्या बताना है, ठीक है, सोडियम, द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, यही बताना है आपको, इसका बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे, which change occur when lead monoxide is converted into lead nitride। ठीक है, lead monoxide मतलब ये प्रेजेंट है हमारे पास, lead nitrite में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट सॉरी, लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है, विच चेंज अकर, तो ये तो +2 में है, ये भी कितना है, +2 में ही है, ये कितना है, -2 में है, ये भी कितना है, -2 में, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं हुआ है, रिडक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी पार्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। As the oxidation state of any metal increases, the tendency to show आयनिक नेचर। अब देखो, उन्होंने बोला मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब साइज क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अगर साइज डिक्रीज हो गया तो आयनिक कैरेक्टर क्या बोलता है कि उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी।
साइज डिक्रीज हुआ, पोलराइजिंग पावर वाज आंसर। तो यहाँ पर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होने के कारण उसका कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर किसी का कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसका आयोनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें। तो आयोनिक करेक्टर के बारे में पूछा है तो आयोनिक करेक्टर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास असर्शन है HClO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO4। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पास HCl4 ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है HClO3 से। रीजन क्या दे रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज HClO4 इज +7 +5। देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +7 और +5 ही है, लेकिन क्या ये इसका सही रीजन है, नहीं। हमारे पास जो एसिडिटी का ऑर्डर आता है वो कैसे आता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ निकल के आएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण ये मोर एसिडिक इन नेचर होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following element does not show disproportionation reaction? अब disproportionation reaction के लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेट होनी चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव रिडक्शन भी करे और ऑक्सीडेशन भी करे। लेकिन अगर हम F की बात करें तो ये सिर्फ क्या करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब F हमारी टेंडेंसी ही नहीं रखता कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए और हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन परफॉर्म करे। क्लियर होती है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ O3 एंड H2O2 द लेटर एक्ट एज। O3 की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, H2O2। तो क्या रिएक्शन होती है, H2O बन जाता है प्लस क्या बनता है, O2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से वो कहाँ पर चला जा रहा है, 0 पे। -2 ये क्या है, 0। तो ये क्या हुआ है, ये तो रिड्यूस हो गया, और ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हो गया। देखो अब हमें कैसे पता चला कि दोनों ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट हमारा जो O3 होता है ना वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से हमारा H2O2 को क्या करना पड़ेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह भी, क्योंकि इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है। अब ये -2 पे भी जा सकता है, 0 पे भी जा सकता है। तो -1 पे, 0 पे भी जा सकता है और -2 पे भी जा सकता है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, तो वो दोनों की तरह बिहेव करता है। अब फर्क क्या है कि कब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा जो उसके साथ में एक और एलिमेंट आ रखा है। तो कौन है इस बार, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। When KMnO4X ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स MnO4 2- Mn2O3 एंड Mn2+, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर मोल। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 कंपाउंड दे रखे हैं, 1 2 3, और हमें आंसर्स में 4 दे रखे हैं, मतलब एक कंपाउंड यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। चलो देखते हैं किससे मैच करेगा, फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, वो कह रहा है कि कितना पर मोल लगेगा, मतलब जितना भी हमारे पास एन फैक्टर निकल के आएगा उतना ही, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है, मतलब कुछ नहीं करना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है। तो +7 इज कन्वर्टिंग इनटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6, यहाँ पर कितना है, +3, और यहाँ पर कितना है, +2। तो कैसे कैसे अब देखो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या, एक और होता है हमारे पास वैसे इसका एलिमेंट MnO2, तो इसमें कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब जो भी आंसर मैच कर रहा होगा उसको वहां पर रख देंगे। तो यहाँ पर कितना है, 4 का डिफरेंस है, सॉरी 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस कहाँ पे, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा कैंसल आउट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है मेरा आंसर, क्योंकि 1 का डिफरेंस है। अब 1 के डिफरेंस के बाद क्या है, 4 का डिफरेंस है। तो ऐसा कोई आंसर है क्या, नहीं, मतलब 3 का डिफरेंस 2 बार दे रखा है, एक 5 का दे रखा है। चलो, तो इसका मतलब मेरे पास ये प्रेजेंट है यहीं पे। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर MnO2 डाल दो, MnO2 डाल दो। तो 4 3, मतलब 4 और 7 में कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का। तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। फिर क्या हुआ, 3 4, मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का, और लास्ट में 7 और 2 कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। क्लियर होती है इतनी बातें। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर MnO2 बीच में डाल दीजिएगा और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर मोल बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा वही क्या है हमारे पास,
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज अ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन बताना है। तो देखते हैं FeSO4, ठीक है, यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा और उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, +3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो है हमारे पास। हाइपो CuSO4, आइडो आईडी पढ़ा ना हमने, ये फिर से I2 एंड हाइपो, फिर से आयोडो आईडी, तो ये भी क्या है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। तो नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन ये। अब ये होती कैसी है रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या परफॉर्म कर देगी, AgCl देगी और KNO3 दे देगी। यही क्या होता है हमारे पास, पीपीटी। तो ये कैसी रिएक्शन दिखाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉल्यूशन ऑफ Fe2+ आयन अगेंस्ट MnO4- इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब देखो KMnO4 ही तो दे रखा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गेट ट्रांसफर बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने किस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं बात करूं Fe2+ की, उसके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा, किस में बदल जाएगा, Fe+3 में बदल जाएगा। अगर मैं बात करूं KMnO4 की, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अब उसने बोल दिया कि एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, ये +2 में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे, 1, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगे, +7, और यहाँ +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लगे। तो टोटल ट्रांसफर कितने का हुआ, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने पड़ेंगे। तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर 5, यहाँ पर ही 5 कर दे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, 5 ट्रांसफर। क्लियर होती है इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखिए द स्पेक्टेटर आयन। अब स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस बैठा होता है। रिएक्टेंट साइड पे भी वैसा, प्रोडक्ट साइड पे भी वैसा। जैसे कि हम मैच देखते हैं, हम पार्टिसिपेट थोड़ी करते हैं, हम बस मैच देखने गए, स्पेक्टेटर्स हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर +2, तो ये तो स्पेक्टेटर आयन है नहीं, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, +1, यहाँ पर क्या है, 0, फिर से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, -1, तो Cl कैसा है, -1 फॉर्म में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जैसा प्रोडक्ट में है वैसा ही रिएक्टेंट में था। तो कौन हो गया स्पेक्टेटर आयन, Cl- इज आर स्पेक्टेटर आयन। क्लियर होती है चीजें, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 0.2 ग्राम ऑफ अ सैंपल H2O2 requires 10 ml of normal KMnO4 in the titration इन अ टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, प्योरिटी बतानी है। प्योरिटी के लिए मुझे पहले क्या लगाना पड़ेगा, मुझे वेट निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। फिर वो वेट को मैं क्या करूंगी, परसेंटेज प्योरिटी, जितना भी हमारा सैंपल है उससे डिवाइड करूंगी, इनटू 100 कर दूंगी। तो फटाफट से देखते हैं वेट कैसे निकलेगा। हमारे पास टाइट्रेशन है किस किस की, H2O2 की और KMnO4 की। तो इतनी बात लिख सकती हूँ मैं कि number of equivalents of H2O2 is equals to number of equivalents of KMnO4। क्या फॉर्मूला होता है, N1 इंटू V1 इक्वल्स टू N2 इंटू V2। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे। तो नॉर्मेलिटी तो दे नहीं रखी, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। कितना है इक्विवेलेंट वेट, H2O2 कितना हो जाएगा, 34, डिवाइडेड बाय N फैक्टर कितना निकल के आएगा इसका, देखो ये होता है हमारे पास -1 की फॉर्म में। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब ये किस में चला जाएगा, O2 में चला जाएगा, 0। ठीक है, O2 में चला गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। तो -1 से 0 क्या करेंगे, N फैक्टर निकालेंगे। N फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ पता है आपको। अब एटॉमिसिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, और चेंज कितना है, 1 का है। तो मेरा एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो पुट कर देंगे एन फैक्टर की वैल्यू, इनटू में 1000 हो गया, इक्वल्स टू 10 इंटू 1। तो यहाँ पर मेरे को 1 नॉर्मल दे रखा था और मिलीलीटर्स में आंसर दे रखा था। ठीक है, चलिए तो अब कैंसल आउट करते हैं चीजें। 17,
तो वेट कितना आ गया हमारा H2O2 का 17 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.17 ग्राम। अब परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है तो कितना हमारा H2O2 है 0.17, टोटल कितना था 0.2, इनटू में कितना कर देंगे, ठीक है तो कैंसिल करते हैं, एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया 1, और ये कितना हो गया 8.5, तो कितना हो गया हमारे पास 85% प्योरिटी आ गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल कैलकुलेशन थी, इसी तरीके की कैलकुलेशन आपको नीट में देखने को मिलेगी, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा कट रहा है, हर कुछ सीधा सीधा कट रहा है। व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है तो हमने क्या किया, फेरस अमोनियम सल्फेट के अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट को ट्रीट किया। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हमें फेरस अमोनियम सल्फेट से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ किसका इक्विवेलेंट वेट बताना है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर यहाँ पर ट्रीट किया गया है तो वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, +2 में। जब तक कुछ नहीं दे रखा एसिडिक मीडियम ही मानो, तो कितने का चेंज हुआ, +7 से +2, 5 का चेंज हुआ। कितने एटम है, एक ही एटम है तो n फैक्टर विल बी 5। अब इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन आता है फटाफट से, अब आपको पेन भी नहीं उठाना है, नॉर्मली फटाफट से सॉल्व करके चले जाना है। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ MnO4 2- इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट टू, ठीक है न्यूट्रल एक्वस मीडियम बोल दिया, इसका मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम है, ठीक है न्यूट्रल की बात कर दी तो मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम है। चलिए तो करते हैं फटाफट से, MnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2-, सबसे पहले वो कन्वर्ट हो रहा है MnO4 में से, ठीक है और दूसरी हमारी रिएक्शन है ऐसी एक और जिसमें सेम डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है MnO2 में। तो मोल्स निकालने के लिए मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, फटाफट से बैलेंस करते हैं, कितना हो जाएगा, Mn बैलेंस है बहुत ही बढ़िया, O भी बैलेंस है बहुत ही बढ़िया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखते हैं Mn बैलेंस है बहुत बढ़िया, O कितना है 4 है, यहाँ पर 2 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2H2O का एडिशन करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए तो मुझे 4H+ यहाँ ऐड करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम है तो 4OH- यहाँ पर ऐड होगा और 4 ही OH- यहाँ पर ऐड होगा। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, फटाफट से बताइए, 4H2O बना लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2H2O 4H2O से कट रहा है, 2H2O बच गया। अब बस हम मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड पे -2 का चार्ज है, दिखाई दे रहा है, -2 का चार्ज है, यहाँ पर -4 का चार्ज है, तो इधर मैं क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दूंगी। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम करने पड़ेंगे, तो मुझे इसको भी किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से। तो फटाफट से ना अब क्या करते हैं, रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, MnO4 कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल कितना हो गया 3 MnO4। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखने की तो जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, गिव्स टू 2 MnO4 -2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है यही तो रिएक्शन है हमारे पास। चल बहुत ही बढ़िया, तो 3 हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब राइट हैंड साइड पे क्या क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, MnO4 माइनस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ पर 2O2 भी प्रेजेंट, H2O भी प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, MnO4 प्रेजेंट है और 4OH- प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब उसने पूछा है 1 मोल, 1 मोल के लिए पूछा है तो पूरे रिएक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल के लिए कितना आ रहा है, 2/3 मोल्स ऑफ MnO4 और 1/3 मोल ऑफ MnO2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर होती है, तो बैलेंस करेंगे, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है उतना ही मेरा मोल लगेगा। आगे बढ़ते हैं, what weight of FeSO4 will be oxidized by 200 ml of normal KMnO4 solution। कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो N1V1 लगाना है, N2V2 लगाना है, एक तरफ KMnO4 है और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, FeSO4, दूसरी तरफ FeSO4। तो KMnO4 का तो सब कुछ दे रखा है, 200 और 1 नॉर्मल,
इक्वल्स टू, यहाँ पे वेट निकालना है तो वेट तो मतलब नॉर्मेलिटी तो है नहीं हमारे पास, तो फॉर्मूला लगाते W गिवन वेट, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एन फैक्टर भी निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना, KMnO4 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ऑब्वियसली। +2 में ऑलरेडी है, कहाँ तक पहुंचा देगा, +3 तक पहुंचा देगा। कितना एन फैक्टर आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक का चेंज है, कितनी एटॉमिसिटी है, एक है, तो मेरा एन फैक्टर भी कितना हो गया, 1 × 1 1 हो गया, इनटू में 1000। तो कुछ भी नहीं करना, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। कितना आंसर आ रहा है ध्यान से देखेंगे, W152 डिवाइडेड बाय कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है काट देते हैं इसको 1 से और इसको 5 से, तो कितना आ गया 5 3 पे जाएगा, पॉइंट लगाया 4, तो कितना आ गया मेरा, सॉरी एक 0 भी लेंगे, 30.4 ग्राम। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट इज माय करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी चीजें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। Which change requires a reducing agent? Reducing agent मतलब खुद का क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। Which change requires a reducing agent मतलब अगर कोई चेंज करना है, मतलब रिड्यूस करना है किसी को, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब बस मुझे कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर जो भी स्पीशीज रिड्यूस हो रही होगी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कौन सी स्पीशीज हो रही है कौन सी नहीं हो रही। यहाँ पर कितना है +6, यहाँ पर भी कितना है +6, तो ये तो कुछ रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, तो कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो +5 और यहाँ पर कितना है +1, ये वाली स्पीशीज ही क्या हो रही है मेरी, रिड्यूस हो रही है, मतलब इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसकी बात करते हैं, +3 -1 सेम, +3 -1 नॉट अ रिडक्शन, नॉट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर होती है इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होना चाहिए, फिर से तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज है, कंसेप्ट सेम लग रहा है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए कि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले, अपने आप को रिड्यूस करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर ले। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, O3। अच्छा O3 हमारा कैसे एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे की तरह बात कर लेते हैं, +7 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सिर्फ रिड्यूस होगा, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। 0 तो मतलब -1 में जा सकता है, -1 में जा सकता है मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा देखते हैं, यहाँ पर ही +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, खुद रिड्यूस होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच क्वांटिटी आर कंजर्व्ड इन ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व रहता है, तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो चार्जेस कंजर्व रहते हैं, और हमारे पास सारी केमिकल रिएक्शन में मास भी कंजर्व रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, चार्ज ओनली नहीं, मास ओनली नहीं, हमारे पास बोथ चार्ज एंड मास दोनों कंजर्व रहते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। In which of the following reaction hydrogen is acting as an oxidizing agent? Oxidizing agent मतलब सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, सेल्फ रिड्यूस होगा, या फिर क्या कह लो, दूसरों को क्या करेगा, अदर्स को वो ऑक्सीडाइज करेगा। चलो देखते हैं क्या प्रेजेंट है हमारे पास। लिथियम 0 पे है, +1 में चला गया, हमारे क्या हाइड्रोजन ने लिथियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर I2 0 था, -1, दूसरे को रिड्यूस करा है, तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, नहीं, गलत। फिर से 0 -2, तो फिर से उसने रिड्यूस कर दिया, करना क्या था उसको, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इन द रिएक्शन एक्ट एज, मतलब HNO3 कैसे एक्ट कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है
4। क्या करा उसने, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ये HNO3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एक बार इसको देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, सेल्फ रिड्यूस होता है, तो क्या वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे नाइट्रोजन, +5, यहाँ पर कौन सी में है, +4, बिल्कुल खुद को उसने क्या करा है, रिड्यूस करा है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच रिएक्शन इंडिकेट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब सेल्फ क्या होने वाला है, वो रिड्यूस होने वाला है, तो कहां पर रिडक्शन हुई है, रिड्यूस होगा, सेल्फ रिडक्शन होगा, तो कहां पर रिडक्शन हुई है वो देख लेते हैं सल्फर की, तो यहाँ पर वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी +6 में है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर +6 में है, यहाँ पर भी +6 में है, तो ये वाली रिएक्शन भी गलत हो गई। यहाँ पर देखते हैं +6, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, +6 ही है, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं हुई। आंसर मिल चुका है हमें डी पार्ट, एक बार देख भी लेते हैं, +6 प्रेजेंट है, +4 खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से भी देख ले, क्या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ध्यान से देखेंगे -1 से क्या पहुंचा दिया उसने, आयोडीन को 0, ऑक्सीडेशन करा दिया। क्लियर होती है इतनी चीजें, तो यहाँ पर बच्चों यही था हमारा पूरा रिडॉक्स रिएक्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे चैप्टर को मेरे साथ रिवाइज करने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल द बेस्ट।